ईमेल एथिक्स। एथिक्स का मतलब है इखलाक, तमीज़। ठीक है, बहुत लोग आपने देखे होंगे कि ईमेल भेजते वक्त ये चीज़ नहीं सोचते कि अगले पर्सन से सही से बात कैसे करनी है। तो ईमेल एथिक्स भी लोगों को आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जीमेल के थ्रू एक अपने इखलाक को मेंटेन करें, बल्कि आप अगर व्हाट्सएप पे भी किसी प्रोफेशनल बंदे से या किसी से भी बात करें तो रिस्पेक्ट में रह के बात करें। ठीक है, किसी को तंग करना, बार बार टेक्स्ट करना, ये चीज़ भी नहीं सही। बट हमारे एरिया में, पाकिस्तान में भी, चाहे किसी भी इलाके से हों, तो चाहे पाकिस्तानी हो कि बाहर के लोग हों, हर बंदे में ये चीज़ नहीं होती कि वो ईमेल एथिक्स उसको आती नहीं है। ठीक है, ईमेल एथिक्स आनी सबको चाहिए, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल लोगों को। जैसे कि अगर आप वकील हैं तो वकीलों को तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि देखें, आप किसी प्रोफेशनल बंदे से अगर बात कर रहे हैं, वो आपको जॉब पे भी तभी रखेगा जब आप में तमीज़ होगी बात करने की। वो आपके साथ बिज़नेस भी तब करेगा जब आप में बिज़नेस वाली बात करने की तमीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी बिजनेसमैन के साथ अगर आप बात करें और पीछे से अपना गांव वाला टोन यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा टोन उसके साथ यूज़ कर रहे हैं जो उसके साथ किसी ने यूज़ नहीं किया, तो वो फिर आपके साथ बिज़नेस नहीं करेगा। वो पर्सन जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं कि आप मेरे साथ बिज़नेस करें। ठीक है, तो चाहे आप बिज़नेस ओनर हैं, चाहे आप जॉब के लिए तलाश करें किसी को, तो ईमेल करते वक्त अपने इखलाक को और अपनी तमीज़ को लाजमी मेंटेन रखें। इसी इखलाक और तमीज़ को हम एथिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले आता है ईमेल एथिक्स रेफर्स टू प्रॉपर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर व्हेन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ठीक है, कि किसी को ईमेल भेजनी है या रिसीव करनी है, दोनों चीज़ों में आपका इखलाक बड़ा ज़रूरी होगा। इखलाक के साथ रह के काम करना है। फिर आता है फीचर्स। फीचर में आपने बताना है गाइडलाइंस फॉर द रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग। यानी कि ईमेल एथिक्स इंसानों को गाइडलाइंस देता है, समझाता है कि आपने रिस्पेक्टफुली कैसे कम्युनिकेट करना है अगले बंदे से, स्टैंडर्ड्स कैसे रखने हैं बात करने के, किस तरह से अपने प्रोफेशनली एक ईमेल को राइट करना है। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में हमने बताना है इंश्योर क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। पहली लाइन में बताया गया है कि जो भी आप कम्युनिकेशन करें किसी के साथ भी, वो क्लियर होनी चाहिए और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। क्लियर का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को ईमेल भेजी है, कोई मैसेज भेजा है, उसमें कोई बात कट ना हो, कोई भी बात कम ना हो, हर चीज़ प्रॉपर्ली उसमें मेंशन्ड हो और वो ईमेल काफ़ी इफेक्टिव हो, यानी कि रीड करते हुए एकदम से पता लग जाए अगले को कि आप बात क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें एक जान हो उस ईमेल में। ऐसी ईमेल भी ना हो जिसमें बातें इतनी लंबी आप कर दो, अगले बंदे को बात ही समझना है। प्रिवेंटिव मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप कोई भी चीज़ उस ईमेल में ऐसी ना लिखो कि अगले बंदे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपकी बात रीड करके, या लड़ाई लग जाए अगले से। ठीक है, इसलिए कोई भी ईमेल आप भेजो अगले को तो वो बात क्लियरली लॉन्ग हो, इतनी भी लंबी ना हो कि अगला पढ़ के ही तंग आ जाए, इतनी हो कि अगला लड़े भी ना आपसे वो बात सुन के, आपके साथ रिस्पेक्टफुली वो जवाब दे। ये चीज़ होनी चाहिए लोगों में। ये चीज़ मैंने बहुत कम लोगों में देखी है कि वो रिस्पेक्टफुली बात करें और उनकी बात करने में एक चीज़ क्लियर हो, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव चीज़ है कि ये चीज़ नहीं सही से सिखाई जाती। और बाद में फिर वो बच्चे क्या करते हैं, जब वकील बन जाते हैं और फिर वकील बनने के बाद आगे जाके जब उनको जॉब्स नहीं मिलती, लॉ के अंदर ही कोई जॉब्स में अगर उनको चाहिए नहीं मिलती, इसी रीज़न से नहीं मिलती कि उनमें एक प्रॉपर तरीका नहीं उनको सिखाया गया होता कि आपने किस तरह बात करनी है अगलों से, चाहे ईमेल भेजनी है या फिजिकली बात करनी है, उनको नहीं आता। तो इसलिए ये चीज़ें सीखनी चाहिए। फिर आता है की प्रिंसिपल्स। की प्रिंसिपल्स का मतलब है कि क्या चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। सबसे पहले यूज़ पोलाइट लैंग्वेज, कि आपकी जो लैंग्वेज है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो लिखते वक्त, जो ईमेल भेज रहे हो, उसमें कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल आप ना करें कि अगला बंदा ऑफेंड हो, यानी कि अगले को बुरा लगे। राइट क्लियर सब्जेक्ट लाइन, यानी कि जो बात आप बोल रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई चीज़ कम ना हो, कोई चीज़ कमी ना हो उसमें, ताकि आपकी बात क्लियरली मेंशन हो जाए अगले को। अवॉइड अननेसेसरी ईमेल और स्मैप, यानी कि आप बार बार एक ही ईमेल दो दफ़ा तीन दफ़ा एक पर्सन को मत भेजो। होता ना, हम क्या करते हैं, बेसब्रे भी होते हैं कि हम एक दफ़ा एक पर्सन को ईमेल भेज देते हैं और आगे से मज़ीद टेक्स्ट करें, आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपने रिप्लाई नहीं दिया। उससे लगता है कि आपसे ज़्यादा इमेच्योर बंदा कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि जब आप एक ईमेल एक बंदे को कर चुके हो जो एक प्रोफेशनल इदारे का बंदा है, लेकिन जब आप आगे से कहते हो आपने रिप्लाई नहीं दिया, मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का, बार बार स्टोर में जब आप बात करोगे दोबारा वो ईमेल जाएंगी, तो वो अगला बंदा आपको रखेगा नहीं। वो कहेगा कि ये बंदा प्रोफेशनल ही नहीं है, ऐसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, अगर मुझे रखना होगा, ऐसे बात करनी होगी, मैं खुद उसको एक टेक्स्ट मैसेज भेजूँगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होता है कि अपने टेक्स्ट मैसेज के बाद, यानी कि हमने जो मैसेज किया उसके बाद हमें सब्र से काम लेना है। अगले को अगर रिप्लाई देना होगा वो करेगा, नहीं करना होगा रिप्लाई तो हम वेट करेंगे। ठीक है, इवन दो स्टूडेंट्स भी बहुत सारे मुझे टेक्स्ट करते हैं रात के 2 बजे, तो मैं उनसे कहती हूँ कि रात के 2 बजे आपका टेक्स्ट क्यों आ रहा है? कहते हैं मैम हम अभी पढ़ने बैठे हैं इसलिए। मैंने कहा पढ़ने आप बैठे हैं डजेंट मीन कि आप किसी भी टीचर को रात के 2 बजे टेक्स्ट करें।
इल्म आपका है, तालीम आप हासिल करें और रात के 2 बजे टेक्स्ट करें। मेरी ये बात बुरा भी मान जाते हैं स्टूडेंट्स, बट मैं कहती हूँ ये तरतीब नहीं है बात करने की। ठीक है, पढ़ना आप लोगों ने, आप मसला आपका है कि आप लोग रात को जाग रहे हो, बट टीचर से बात करनी है, किसी भी प्रोफेशनल बंदे से अगर आपने बात करनी है तो एक रीज़नेबल टाइम में उसको टेक्स्ट किया करें, और जब वो रिप्लाई दें तब आप रिप्लाई का वेट करें। होता क्या, कभी कभी मैं रिप्लाई लेट करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं होता और भी स्टूडेंट्स को देखना होता है, तो स्टूडेंट्स बदतमीज़ी भी कर जाते हैं कि मैम आप रिप्लाई ही नहीं देती। फिर मैं उनको डांट भी देती हूँ कि आप अपने कॉलेज से पढ़ा करो, मेरे से अलग से आप पढ़े हो और फ्री में आप पढ़े हो, कोई गाइडेंस की चार्जेस भी आप नहीं दे रहे, फिर भी आप ये टोन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो मैं इस तरह डांट भी देती हूँ, क्योंकि देखें जो भी बंदा प्रोफेशनल होता है उसके पास टाइम नहीं होता कि वो एक एक बंदे से बात करे। तो जो बाकी बंदे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी प्रोफेशनली बिहेव करें। उनको ये प्रोफेशनल टोन यूज़ करना नहीं आता, वो आगे से ताने मारने लगते हैं। फिर जो पर्सन है जिससे वो बात करते हैं वो भी फिर आगे से गुस्सा करता है। तो यही चीज़ है कि हमें जिससे भी बात करनी है रिस्पेक्ट में रह के करनी चाहिए, अपने ऊपर सब्र रखना चाहिए, क्योंकि कल को हम जब वकील बनते हैं, मैं तो बन गई हूँ, आप लोग जब बनेंगे तो आप लोगों में अपना टोन, बात करने का अंदाज़ इतना होना चाहिए कि लगे भी क्या वकील हो, बच्चा ना लग रहे हो, ठीक है, या इमेच्योर ना लग रहे हो, क्योंकि कोई भी बंदा अपने इदारे में कोई इमेच्योर पर्सन को टॉलरेट नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। ये चीज़ यहाँ बताएगी। उसके अलावा अवॉइड अननेसेसरी हमने कर दिया, फिर आगे रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली। यही चीज़ मैं कह रही हूँ ना कि जब मैंने उस बच्चे को कहा, छोटा सा था 8-9 साल, मैंने उसको कहा कि आप रात के 2 बजे टेक्स्ट क्यों कर रहे हो? कहते कि मैम मैं उठता अभी हूँ, अभी पढ़ता हूँ। तो उसने उस वक्त क्या किया था कि मेरी प्राइवेसी ख़राब की थी। ज़ाहिर है रात के 2 बजे मेरा सोने का टाइम है, और वो उस वक्त तो वैसे भी नहीं टेक्स्ट करना चाहिए किसी को, तो वो क्या कर रहा है, मेरी प्राइवेसी ख़राब कर रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं उसको मना कर रही हूँ कि इस टोन में बात ना करें। तो यही चीज़ होती है कि हम जब किसी प्रोफेशनल बंदे से बात करेंगे तो रात के 3 बजे उसको टेक्स्ट नहीं करेंगे, हम उसको उसके ऑफिस टाइम के अंदर रहते हुए ही टेक्स्ट करेंगे। संडेज़ को भी नहीं करना चाहिए, ये चीज़ भी प्रोफेशनल नहीं मानी जाती। ठीक है, फिर आता है प्रूफ रीड मैसेज बिफोर सेंडिंग। प्रूफ रीड का मतलब है कि जब भी किसी को टेक्स्ट करें तो टेक्स्ट करने से पहले खुद भी एक दफ़ा रीड कर लें कि क्या मेरे टेक्स्ट में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि अगला बंदा बुरा मान जाए। तो ये चीज़ भी आप लोगों में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब है कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप बड़ा अच्छा बिल्ड होता है। देखें, अब मेरे साथ बहुत सारे जजेस भी वर्क कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, बाहर के स्टूडेंट्स भी वर्क कर रहे हैं, बाहर के बैरिस्टर्स भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनमें इतना प्रोफेशनल लेवल है बात करने का, तभी रिलेशनशिप प्रोफेशनल में अच्छे चलते हैं कि आप लोगों के साथ सही से रब्ता कर सकते हो। लेकिन अब जब आप शुरू से ही बदतमीज़ वाला टोन रख रहे हो, टीचर के साथ भी रात के 2 बजे टेक्स्ट उनको कर रहे हो, बेशक आपने उस वक्त पढ़ना, टीचर ने तो नहीं पढ़ना होता ना, आप उसको रात के 2 बजे क्यों टेक्स्ट कर रहे हो। यही चीज़ है कि जब आप शुरू से ही अपने टोन को और अपने बिहेवियर को सही नहीं रखते तो फ्यूचर में फिर आप रिलेशनशिप अपने वकील दोस्तों के साथ नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो भी ज़्यादा प्रोफेशनल है, उन्होंने ज़िंदगी में आगे निकले, मेहनतें करनी, और आप रात के 2 बजे टेक्स्ट उनको करें, वो भी नहीं करेंगे फिर बात, ठीक है, और आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे। इसीलिए अगर आपने आगे निकलना है ज़िंदगी में तो अपने आप को भी ट्रेन करना चाहिए कि हमें अगले से कैसे बात करनी है। ये हमें फ़ायदे हैं जो मिल रहे हैं इससे, कि हमारा जो फ्यूचर का रिलेशनशिप होगा दूसरे लोगों के साथ वो बड़ा अच्छा बिल्ड होगा अगर हमें ये इखलाक मौजूद हों। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन क्लैरिटी, और जब हमें ये चीज़ें आती होंगी तो हम अगले बंदे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। हमारी बातों में कोई ऐसे अल्फाज नहीं होंगे जो अगले को तकलीफ़ पहुंचाएं या अगले को लगें कि हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं, ऐसे लफ्ज़ हम ना यूज़ करें तो अच्छा होगा। इसीलिए जब हम शुरू से ही प्रैक्टिस इस चीज़ की करें तो फिर हम कम्युनिकेशन भी इजीली कर सकेंगे अगले से, ठीक है, चाहे आपने टाइप मैसेज पे कम्युनिकेट करना हो या कॉल पे। नेगेटिव चीज़ में क्या है, इग्नोरिंग ईमेल एटिकेट्स कैन डैमेज रेपुटेशन। कह रहे हैं कि अगर आपकी ईमेल पे ही आपने अगले बंदे से इस टोन में बात कर ली तो आपका जितना रेपुटेशन, जो इज़्ज़त आपने बनाई थी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। कि आपके मैसेज से ही पता लग जाएगा कि आप लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कितने ज़्यादा इमेच्योर हैं, ठीक है। इसीलिए अपनी ईमेल्स के थ्रू, अपने मैसेजिंग के थ्रू ही आप ट्रेनिंग करें अपनी, और ट्रेनिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जब आप किसी से फिज़िकली बात भी करेंगे ना, फ़ेस टू फेस, तो जो आपने ट्रेनिंग की होगी उसी ट्रेनिंग से जब आप किसी से बात करेंगे अगला बंदा कहेगा कितना ये अच्छा इंसान है, इसका इखलाक कितना अच्छा है, फिर आपको आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, अच्छी अच्छी जॉब्स आपको मिलेंगी, बिजनेसमैन आपके साथ बिज़नेस करना चाहेंगे, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हमें अपने इथिक्स को, अपने इखलाक को हर जगह अच्छा रखना होता है, मैसेजेस पे भी अच्छा रखना होता है और कॉल्स एंड फिज़िकल मीटअप पे भी।